नमस्कार। कोविड-19 को देखते हुए जो हमारे देश में मौजूद चिकित्सा प्रणाली है, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हो, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी या इस तरह के जो भी हैं, सभी विधाओं में कोरोना को ट्रीट करने, उसका इलाज करने की शोध या उसकी तलाश जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने और राज्य सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं कि हम आयुष मंत्रालय में जो विभाग हैं, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो या यूनानी हो या योगा हो या नेचुरोपैथी हो, वो उनका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है कोविड-19 से लड़ने में। इन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं गाजीपुर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद सिंह। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कोविड-19 को लेकर के आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस दी है, जो सुझाव दिए हैं, जो सलाह दिए हैं, वो क्या है? जी, आयुष मंत्रालय ने काफ़ी व्यापक रूप से इसके बारे में सुझाव दिए हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग से लेके, सामाजिक दूरत्व से लेके, मास्क लगाने से लेके और आहार विहार और व्यायाम, योगासन किस तरह से करें, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया है कि आपको एक सामाजिक दूरत्व बनाए रखनी है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग में कम से कम आपको 2 मीटर की दूरी आपस में रखनी है और हमेशा मास्क लगा के, गमछा से, चुन्नी से किसी तरह से अपने चेहरे को ढक के रखना है। छींकते खांसते समय हमेशा ये ख्याल रखें कि खुले में न छींकें, गमछे, मास्क या टिश्यू पेपर के अंदर छींकें और वो टिश्यू पेपर को जितना जल्दी हो सके उसको आप डिस्कार्ड कर दें। अगर कुछ भी नहीं है तो एल्बो के ऊपर छींकें। और इसके अलावा जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधनों में भी कहा कि हमेशा गुनगुने पानी का प्रयोग करें। इसके अलावा सुझाव में ये भी बताया गया है कि किस किस के द्रव्य और किस किस की चीज़ें आप अपने खान पीन में शामिल करें ताकि आप आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी बढ़ सके, आप कोविड से लड़ने के प्रति ज़्यादा सशक्त हो सके। तो इसमें एक सुझाव ये दिया गया कि आप हल्दी थोड़ा सा दूध में डाल के उसको पिए, इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। कई तरह के काढ़े के बारे में बताया गया, काढ़ा जो कि हम सभी जानते हैं और वो गिलो वगैरह कई चीज़ों का मिक्सचर है। जी, उसमें आपको बताया गया है कि ये तुलसी, दालचीनी, सामान्य चीज़ें जो आपके किचन में, आपके रसोई घर में उपलब्ध रहती हैं, जैसे तुलसी, 4 तुलसी के पत्र हो गए, दालचीनी हो गई, काली मिर्च हो गई, सौंठ हो गया और मुनक्का हो गया। इसको उबाल के और स्वाद के लिए आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा गुड़ या थोड़ा सा शहद मिला के इसका आप सेवन करें, गलाला करें। इसके अलावा नाक के अंदर तिल का तेल, नारियल का तेल या सरसों का तेल भी, और या घी, क्योंकि बचपन में तो हम लोगों को सरसों का ही तेल थोड़ा सा तीक्ष्ण है, तो कई लोगों का सुझाव ये भी है कि थोड़ा सा तीक्ष्ण है और सरसों का तेल का हम लोग उपयोग जानते हैं। तो तिल के तेल के बारे में भी कहा है, कोकोनट ऑयल के बारे में भी कहा गया है। इसके अलावा एक गार्गल करने के लिए भी कहा गया है कि आप 2 चम्मच नारियल तेल या फिर तिल का तेल मुँह में लेके उसके गलाला करें और उसको स्वेलो ना करें, उसको स्पिट आउट कर दें, थूक दें, बाहर निकाल दें और उसके बाद गुनगुने पानी से गलाला कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आप होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली से आते हैं, तो कुछ दवाओं को भी रिकमेंड किया है उस मंत्रालय ने जी, जैसे आर्सेलम 30 एल्बम, आर्सेनिक एल्बम या कैम्फर 1 कुछ है जी। तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसको किस तरह से लोगों को लेना चाहिए एज ए मतलब प्रिकॉशनरी मेजर, एक सावधानी के तौर पर? जी, होम्योपैथी का एक अपना बहुत बड़ा, चूँकि होम्योपैथी एक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पद्धति है जो कि लोगों द्वारा अपनाई जा रही है पूरे विश्व में, तो होम्योपैथी का अपना एक रोल है। और होम्योपैथी का अपने पिछले अनुभवों से एपिडेमिक में एक अपना सक्सेसफुल उसका प्रयोग रहा है, मतलब उसके रिजल्ट अच्छे आए। जी, पहले जैसे स्कारलेटिना रहा हो या प्लेग रहा हो या स्पेनिश फ्लू रहा हो, इस तरह की जो बीमारियां हुई हैं, चिकन पॉक्स रहा हो, अभी भी चिकन पॉक्स का जब सीजन आता है तो लोग होम्योपैथिक की दवाइयाँ प्रिवेंटिव लेते हैं और बहुत अच्छे से क्योर होते हैं। इस आधार पे, और चूंकि होम्योपैथी कभी भी माइक्रोब्स के ऊपर न काम करके इस शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको
बढ़ाने की या बढ़ाने का काम या उसको उत्प्रेरित करने का काम करती है ताकि वो ठीक हो जाए। जी। हम कभी भी ये क्लेम नहीं करते कि हमारे पास एंटीबायोटिक या एंटीवायरल ड्रग्स हैं। हम हमेशा ही यही कहते हैं कि हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपके शरीर की क्षमता को बढ़ाएगी और शरीर उस रोग से लड़ेगा। तो इस सिलसिले में पिछले अनुभवों के आधार पर जैसा कि सिम्टम्स हमको मिल रहे थे पूरे विश्व में और देशों में, इसके आधार पर केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद जो CCR सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने आर्सेनिक एल्बम के ऊपर अपना फोकस किया और आर्सेनिक एल्बम को सरकारी माध्यमों से और प्राइवेट लोगों से और काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कराया है और इसके अभी तक सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आर्सेनिक एल्बम पूरे सिम्टम्स को, चूंकि हम जानते हैं कि कोविड में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं, किडनी के इन्फेक्शन होते हैं, किडनी का ये हो जाता है। अच्छा, मतलब ये मल्टी आर्गन अप्रोच आर्सेनिक एल्बम का इसलिए है। कुछ और भी लोगों ने, कुछ इंडिविजुअल लोगों ने कुछ दवाइयाँ रिकमेंड की हैं, उसकी कितनी है वो तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा एक इंस्टीट्यूशन, एक सरकारी इंस्टीट्यूशन जो लगातार इस पे काम कर रहा है और वो आर्सेनिक एल्बम को रिकमेंड कर रहा है, तो आर्सेनिक एल्बम हम लोग रिकमेंड करते हैं। आयुष मंत्रालय ने भी आर्सेनिक एल्बम, हाँ जी, आयुष मंत्रालय ने भी इसको रिकमेंड किया है। तो हम ये चाहेंगे कि आप किसी कंफ्यूजन में न रहते हुए आर्सेनिक एल्बम को ही ले, केवल उसी को लेना, आर्सेनिक एल्बम को 30 ले, हाँ, चूंकि वो जरूरी होगा। जी जी, मतलब वो 4 गोली 3 दिन तक या 3 दिन तक सुबह खाली पेट लेना है और वो सभी लोग ले सकते हैं। और अगर इसके बाद रिपीट करना हो उसको 1 माह बाद आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी लंबा चलेगा। जी। तो अच्छा, अभी जो जितना आर्सेनिक एम्बलम को लोगों ने लिया है 30 को, तो उसका कुछ क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं? जी, उसका डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट हैं। अब जब तक पूरे डाटा कलेक्ट आ नहीं या उसके एनालिसिस ना हो जाए तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी तक जो फील्ड में जो हम लोगों ने अभी कहीं से इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं आई है कि जिन्होंने आर्सेनिक एल्बम लिया हो और वो पीड़ित हुए हो, ऐसा आप लोग देख रहे हैं। काफ़ी सरकारी प्रतिष्ठानों में हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो डायरेक्टरेट ऑफ होम्योपैथी है, वहाँ भी जिन लोगों ने आर्सेनिक एल्बम खाया है उसके बाद उसमें क्या सिम्टम आए हैं, क्या लक्षण आए हैं, इसके बारे में एक ऑनलाइन डाटा लोगों से मांगा जा रहा है। हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि वो उसमें सहयोग करें ताकि हम इसके बारे में और सशक्त रूप से काम कर सकें। नहीं, अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि होम्योपैथी ने उसका इलाज के लिए भी दवा ढूंढ ली है होम्योपैथी प्रणाली में। तो क्या इलाज के लिए भी कोई है जो पीड़ित हो जाए तो उनको होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में कोई ऐसी मेडिसिन है जो दी जा सकती है? जी, इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी होम्योपैथी पद्धति को थोड़े से संक्षेप में समझने की कोशिश करें। होम्योपैथी पद्धति जो है वो कभी भी जैसा मैंने पहले कहा कि कभी भी माइक्रोब्स को टारगेट करके नहीं होती है। ये लक्षण आधारित होती है, जिस तरह के लक्षण होते हैं और ऐसे सब्सटेंस, ऐसे द्रव्य या तत्व जिसके अंदर उस लक्षण को प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, उसको हम देते हैं और वो लक्षण से वाली बीमारियां, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की वजह से हो, उसमें क्योर होता है। और हम देखते हैं जैसे आर्सेनिक तो जो पीड़ित नहीं वो प्रिकॉशन के रूप में ले रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित हो जाए तब के लिए क्या यही दवा चलेगी या इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, जरूर, चूंकि जिस तरह के लक्षण होते हैं, मैंने कहा कि जिस तरह के लक्षण होते हैं, जैसे शुरुआती के कुछ और लक्षण होंगे, बाकी कुछ और लक्षण होंगे, हो सकता है कि मैक्सिमम, चूंकि मैक्सिमम नंबर के अंदर आर्सेनिक के सिम्टम आ रहे हैं, तो आर्सेनिक यहाँ पे क्यूरेटिव मेडिसिन के रूप में भी हो सकती है, क्यूरेटिव मेडिसिन के रूप में हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ अलग लक्षण भी आ रहे हैं, तो उस लक्षण के आधार पर वहाँ पे होम्योपैथिक दवा दी जा सकती है। पिछले अनुभवों में या और बीमारियों में चूंकि इसी सिद्धांत पे हम काम करते हैं और हमें सफलता मिलती है, तो हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि प्लेग के दौर में होम्योपैथी की काफी अच्छी भूमिका। जी, हमेशा प्लेग के दौर में, या फिर और भी आप वायरल डिजीजेस ले लें, जैसे चिकन पॉक्स हुआ, या सिंपली आप वायरल वार्ड्स की बात कर ले, जो वार्ड्स होता है, इल्ला जिसको बोलते हैं लोग, और उसमें भी हर एक उसका होम्योपैथी का अगर कोई उसका आलोचक भी है तो वो भी ये कहता है कि नहीं, आप इल्ले की दवा तो होम्योपैथी से ले लो। या फिर वही वायरल बीमारियां, जैसे आपके मोलस्कम्स हैं, फिर और भी वायरल बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें होम्योपैथी काफ़ी अच्छा है और काम करती रही है। ये एक थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो गया, थोड़ी सी बड़ी बीमारी हो गई, इसका स्प्रेड ज़्यादा है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा अभी लोगों के मन में शंकाएं हैं, संदेह है, भय है, डरे हुए हैं लोग, डरे हुए हैं। और कौन सी दवा लें न लें उस पर भी उनको सोचना पड़ रहा है। जी, क्योंकि वो ले न ले ये इसी दुविधा में है। सबसे पहले तो हम आपसे, चूंकि डर की बात आपने कही, तो दर्शकों के मन से इसके प्रति जो डर है उसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका डर जो है वो आपकी इम्यूनिटी लेवल को भी कम कर देता है। आप डरे रहेंगे, भयभीत रहेंगे, दुखी रहेंगे, तनाव में रहेंगे,
तो आपका इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर हो जाएगा। तो डरने की बात कुछ नहीं है। आप मृत्यु के आंकड़ों पर न जाके जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके आंकड़ों पर जाए और पॉजिटिव सोचे, तो इससे आप अच्छे से लीजिए। आपको ये खुशी होनी चाहिए कि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में इंडिया और में, वो तो अपने से ठीक हो रहे हैं, उनकी अपनी इम्यूनिटी से जी ठीक हो रहे हैं। जी। हाँ, अगर शरीर में इनबिल्ट है, हाँ, तो फिर वायरस कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। बस इसको लेके थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, बस इतना ही करना है। और जो दूसरे रोगों से पीड़ित हैं, चाहे मधुमेह है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की है, या इस तरह की है, उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर ऐसे लोग जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनका इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर डायबिटीज़ से हैं, किडनी से हैं, या इस तरह की बड़ी बीमारियों से हैं, जो उम्रदराज लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा सतर्कता रखनी है, थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा बाहर निकलने में परहेज करें, थोड़ा ऐसे लोगों से कांटेक्ट में ना आए, इस तरह की चीज़ों का पालन करें। और आर्सेनिक 30 लेते रहे। 30 जरूर ले। और सभी दर्शकों से अपील है कि इसको लेने से कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह का भ्रम न पाले, और इसको लेने से फ़ायदा ही होना है। और एक धारणा ये भी है ना कि होम्योपैथी दवा नुकसान नहीं करती, एकदम नहीं करती, साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं। या तो वो सकारात्मक रिजल्ट देगी या उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इतनी माइन्यूट डोजेज में होती है, इतनी सूक्ष्म मात्रा तो में होती है, किसी को उसको लेकर दुविधा में रहने की जरूरत नहीं। आर्सेनिक नाम से लोग कुछ घबराते हैं कि आर्सेनिक है, पॉइजन है, ऐसा नहीं है। तो ये माइन्यूट डोज है, तो कोई इस पर निसंदेह हर एक आदमी, चाहे वो बीमार हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, वो सभी लोग ले सकते हैं। और 3 दिन लेने की बात है, 3 दिन। और अगर ये लेते रहे तो वो कोविड-19 के आक्रमण से बहुत हद तक बच जाएंगे। पिछले हमारे अनुभव हैं, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इसके आधार पे जो है बचा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में, हमसे बातचीत की हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी और दर्शकों का भी जी।